नमस्कार दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की ज़ुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईश्वरीय न्याय। नमस्कार साथियों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज फिर मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी ईश्वरीय न्याय, जिसका शीर्षक है, वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ये कहानी कानपुर महानगर में एक जमींदार और उनके मातहत करिंदे की है। कानपुर महानगर में पंडित भृगुदत्त नामक एक जमींदार रहा करते थे। उनके नाम बहुत सी रियासतें थीं और वो बहुत मालामाल जमींदार थे और हर तरह से साधन संपन्न, उनके पास किसी चीज़ की कमी न थी। उनके बाशिंदों में मुंशी सत्यनारायण, जो उनके कारिंदे थे, वो बहुत अच्छे इंसान थे, स्वामी भक्त, समझदार, ईमानदार। और भृगुदत्त जमींदार साहब और सत्यनारायण में बहुत भाईचारा था। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में काम आते और बहुत प्यार मोहब्बत से आपस में मिलके सब समस्याएं हल करते। मालिक और मातहत का कोई उनके बीच संबंध न दिखाई देता था। इस तरह दोनों अपने अपने काम को बहुत अच्छी तरह से निभा रहे थे। सत्यनारायण के जिम्मे लाखों रुपए की तहसील, हजारों मन अनाज का लेन देन और गांव की पूरी बागडोर, हर तरह की बातों का हिसाब उन्हीं के पास था। वो एक कर्तव्य परायण व्यक्ति थे। पंडित जी भी अपने इस कारिंदे से बहुत खुश थे और उनका सम्मान एक मातहत से ज़्यादा करते थे और दोनों परिवारों के बीच में बहुत भाईचारा था। एक एक पाई का हिसाब सत्यनारायण बहुत अच्छी तरह से अपने बही खातों में लिखते। पंडित जी बेफिक्र होते चले गए और धीरे धीरे उन्होंने सत्यनारायण से हिसाब किताब भी लेना बंद कर दिया और पूरी तरह सत्यनारायण पर डिपेंड हो गए। एक बार की बात है, प्रयाग में कुंभ का मेला लगा। पंडित जी को इच्छा हुई वहाँ स्नान करने की गंगा जी में, तो वो घर से सलाह मशवरा करके अकेले कुंभ में निकल गए। प्रयाग पहुंचकर उन्होंने स्नान किया या नहीं किया, या वो प्रयाग तक पहुंचे या उनके साथ क्या हुआ, ये किसी को ना पता चला। फिलहाल बहुत दिन बीतने पर और मेला ख़त्म होने के बाद भी जब वो घर ना पहुंचे तो घर पे सबको फिक्र हुई। उनको ढूंढवाया गया, कहीं उनका कुछ पता ना चला, वो लापता हो गए थे। पता नहीं गंगा जी में नहाते समय लहरें उन्हें बहा ले गईं या कोई बड़ा जल जीव उन्हें खींच ले गया नदी की गहराई में, या रास्ते में उनके साथ कोई दुर्घटना हुई, कुछ पता न था। उनके पीछे उनकी पत्नी और 2 नाबालिग बच्चे थे। घर में त्राही त्राही मची हुई थी। सत्यनारायण और गांव वाले बहुत परेशान थे पंडित जी के लिए, लेकिन कोई हल ना निकला, पंडित जी नहीं मिले। आखिर तय हुआ कि पंडितानी को बुला के पंडित जी का श्राद्ध करा दिया जाए। इस तरह से रोते कलपते पंडिताइन ने सत्यनारायण के साथ मिलकर पंडित जी का श्राद्ध भी करा दिया कि अब वो तो आएंगे नहीं, इसलिए
सारे क्रियाकर्म संपन्न कर दिया जाए। फिर एक शाम सत्यनारायण जी को अपने घर बुला भेजा और बोली, पंडित जी तो अब स्वर्ग सिधार गए, अब तुम ही आज से हमारी और बच्चों की देखभाल, गांव की खेती बाड़ी, हिसाब किताब और गांव की सारी देखभाल तुम ही करोगे। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी, ईश्वरीय न्याय। हम लोग तुम्हें अपना मातहत नहीं समझते थे, तुम पर हमें विश्वास है और मालिक को भी था, और वो तुम्हें अपना छोटा भाई समझते थे। अब सब कुछ मैं विश्वास करके तुम पे छोड़ती हूँ, मेरा भरोसा बनाए रखना। सत्यनारायण बोले, मालकिन आप चिंता ना करें, आप और ये दोनों बच्चे मेरे भी हैं, सब काम और आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। मैंने आपका नमक खाया है, इन सेवाओं से कभी मुख न मोड़ूंगा, किसी फर्ज से पीछे न हटूंगा और ईमानदारी से अपना हर काम पूरा करूंगा। आपको शिकायत का कोई मौका न दूंगा, आप मुझ पर भरोसा रखिए। सब लोग कालांतर में पंडित जी को भूल गए और हर तरफ सत्यनारायण का सम्मान होने लगा। सभाओं में, कमेटियों में, जिले के अधिकारियों में, रईसों में, जमींदारों में उन्हीं की पहुंच होने लगी, उन्हीं का मान सम्मान और पूछ होने लगी। इस तरह से पंडित जी सबके लिए एक हल्की सी, धीमी सी यादगार बन के रह गए। और पंडित जी का एक सपना जो अधूरा था वो ये था कि वो बगल के गांव में एक मंदिर बनवाएं, बाग बनवाएं और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनवाएं, जो कि वहाँ आने वाले पर्यटकों को परेशानी होती थी, इसलिए उनकी नज़र बगल के गांव पे थी। इत्तेफाक की बात कि आजकल उस गांव के बिकने की चर्चा थी, जो कि बिल्कुल गंगा किनारे बसा हुआ था। बहुत रमणीक स्थल था, देखने में बहुत खूबसूरत, और हर तरह की जलवायु से और गंगा के किनारे होने से बहुत खूबसूरत नज़र आता था। जब वो बिकने लगा तो धीरे धीरे उसकी खबर सत्यनारायण को भी पहुंची। सत्यनारायण कैसे इस मौके को छोड़ते, उन्होंने आओ देखा न ताओ, तुरंत बातचीत करके जो जमींदार उसको बेच रहे थे, जो उस गांव के मालिक थे, उनसे बातचीत करके और सब हिसाब किताब करके, जोड़ तोड़ करके उस गांव को खरीदने का अपना फैसला और अपना मन की बात उनको कह सुनाई। जमींदार को क्या चाहिए था, उनको तो पैसा चाहिए था, गांव वो बेच ही रहे थे। लेकिन सत्यनारायण के पास कुछ पैसा कम पड़ गया। उसने मालकिन से, पंडिताइन से 30,000 रुपये उधार देके कि मैं फिर वापस लौटा दूंगा, और पंडित जी की भी यही इच्छा थी कि ये गांव खरीदें, इसलिए ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए। उसने वो गांव खरीद लिया। बच्चे छोटे नाबालिग थे पंडित जी के, इसलिए सत्यनारायण ने सारी लिखा पढ़ी अपने नाम करा ली। बैनामा, रसीदें और जो कुछ भी रजिस्ट्री के कागज़ तैयार हुए वो सब सत्यनारायण जी के नाम थे। पंडिताइन कुछ ना बोली, घरेलू औरत थी, ऊपर से अनपढ़ थी, तो वो बहुत बुद्धिमान, लेकिन इन सब बातों में कभी रही नहीं थी, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा सत्यनारायण पे करके चुप रही। और अपने पति के सपनों का उनको इंतज़ार था कि बगल के गांव में जो कि खरीदा गया था, उसमें मंदिर और घाट और बगीचे, सड़कें, ये सब वो बनवाना चाहते थे। तो खुशी से उनका दिल झूम रहा था कि अब पति का सपना पूरा होगा। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और सत्यनारायण
की पहुंच बहुत ऊपर पहुंच गई। अब दो दो गांव के मालिक थे, दो दो गांव के कामों को देखते थे। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईश्वरीय न्याय। और उनकी बहुत इज्जत होने लगी, सब बाशिंदे उन्हें पहचानते थे और उन्हीं को मालिक समझते थे दोनों गांव का। एक समय अब ये भी आ गया कि सब पंडित जी को, पंडिताइन को बिल्कुल भूल गए। हर तरफ उन्हीं को मालिक कह के पुकारा जाता और वो कोई विरोध भी ना करते, ना बताते कि अभी मालकिन हैं और ये सब उन्हीं का है। उनके दिल में कुछ कुछ लोभ के अंकुरित होने लगे बीज, और इस तरह से उनका मन बदलने लगा। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पे कंट्रोल रखा, क्योंकि धीमी आवाज़ दिल से ये भी आती थी कि नहीं, ये पाप है, ये सब कुछ मालकिन का है, मैं तो सिर्फ देखभाल के लिए हूँ। फिर वो धीरे धीरे करके उस गांव में अपना रसूख जमाने लगे और दोनों गांव में उनका बहुत रुतबा हो गया। इस तरह से 8 साल गुजर गए। एक दिन पंडिताइन ने उन्हें बुलाया और कहा, सत्यनारायण जी, आपने वो गांव खरीद लिया और आप इतने दिनों से उसके मालिक बने बैठे हैं। आपने एक बार भी रजिस्ट्री या बैनामा या रसीदें कुछ मुझे दिखाई? ये 8 साल गुजर रहे हैं, आपने एक बार भी उस गांव की जो खरीदा गया है मुझसे कोई चर्चा की? कोई लेखा जोखा, कोई हिसाब किताब दिखाया? बही खाता कोई दिखाया कि क्या हिसाब किताब वहाँ चल रहा है, कितने खेत है, कितनी फसल है, क्या काम धंधा वहाँ चल रहा है, किस बात से कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या है क्या नहीं, आपने कोई चर्चा की? तो सत्यनारायण बोले कि बहन जी, मालकिन जी, आप मेरी सब कुछ हो। मैंने सोचा कि आप मुझ पर विश्वास करती हो, इसलिए मैं सब कुछ अपने हिसाब से करता रहा। और मुझे आज बहुत शर्मिंदा अपने को महसूस कर रहा हूँ कि आप मेरे ऊपर शक कर रही हैं। पंडिताइन ने तीखे स्वर में कहा, ये बताओ, पंडित जी का सपना तुम्हें मालूम है ना? क्या था उस गांव के लिए, बोलो। सत्यनारायण ने सिर झुका के जवाब दिया, मालकिन, मुझे सब कुछ याद है। वो मंदिर बनवाना चाहते थे, घाट बनवाना चाहते थे, बगीचा, सड़कें, सब कुछ अच्छा सा बनवाना चाहते थे कि जनता, गांव की और बाहर से आने वाले लोग, सबको आराम हो जाए हर चीज़ का। और गंगा जी के स्नान के बाद वो मंदिर में जाके दर्शन भी करें। इस तरह से हर चीज़ का ख्याल मुझे भी है। लेकिन अभी कुछ पैसे की भी दिक्कत है और मैं जगह भी देख रहा हूँ कहाँ पे ये बनवाया जाए, कहाँ इसका निर्माण कराया जाए। पंडिताइन क्रोध से बोली, जगह देखने में 8 साल निकल जाते हैं, ये कहो कि तुम्हारी नियत में खोट आ गया है। सत्यनारायण ने तीखे स्वर में कहा, मालकिन, आप ज़रूरत से ज़्यादा बात कर रही हैं, ऐसा नहीं है, और मेरी नियत बिल्कुल साफ है। इस नोक झोंक में बात बहुत बढ़ गई दोनों में, और उन्होंने कहा पंडिताइन ने कि अगर आप बिल्कुल अपनी जगह सही हैं, आपकी नियत में खोट नहीं है, तो इसी समय मुझे बही खाते ला के दिखाइए, मैं आपके साथ चलती हूँ। चलिए, कहाँ है बही खाते, रजिस्ट्री कहाँ है? तो वो बोले कि रजिस्ट्री मेरे नाम है, क्योंकि ये बच्चे नाबालिग थे इसलिए। तो पंडिताइन बोली, उस समय नाबालिग थे, अब ये 8 साल बीत चुके हैं, अब इनके नाम नहीं किया जा सकता है, इसको आप इनके नाम करवाइए। तो वो टाल मटोल करने लगे। पंडिताइन समझ गई कि मामला गंभीर है और उन्हें बहुत बुद्धि कौशल से काम लेना होगा। उन्होंने सबसे पहला काम ये किया, सत्यनारायण से बोली, इसी समय आप यहीं खड़े रहिए, कहीं नहीं जाना है आपको, और ना दफ्तर जाना है, ना बही खाते दिखाने हैं। सबसे पहले आप ऑफिस की चाबी, कुंजी मुझे सौंपिए। सत्यनारायण आश्चर्य से
उस भोली भाली सी दिखने वाली स्त्री का मुंह देखने लगे, लेकिन समझ गए ये ज़रूरत से ज़्यादा चतुर है, इससे जीत ना पाऊंगा, कूटनीति से काम लेना पड़ेगा। उसने चाबी का गुच्छा निकाला और उनकी तरफ बढ़ा दिया। इस पर पंटाइन बोली, आज के बाद अब मुझे अपना मुंह ना दिखाना, मैं समझ गई हूं तुम कपटी इंसान हो। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईश्वरीय न्याय। और मेरे पति के मरने के बाद तुमने सोच लिया कि अब मेरा कोई नहीं है और मैं खामोश हूँ, तो तुमने सोचा कि इसकी सारी संपत्ति हड़प लूँगा, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे घर की एक एक ईंट से ईंट बचवा दूंगी और तुम्हें सड़क पे खड़ा कर दूंगी। अगर तुम्हें हमने आसमान पे बैठाया है तो हम ज़मीन पे लाने की भी क्षमता रखते हैं। मेरी आंखों के से दूर चले जाओ, आज के बाद मुझे दिखाई ना देना। और हाँ, जो हमारे साथ किया है कपट, किसी और के साथ ना करना, वरना मैंने तो तुम्हें छोड़ दिया, कोई और आदमी तुम्हें जिंदा ना छोड़ेगा। इतना अपमान सुनने के बाद वो थर थर कांपने लगे। सत्यनारायण झटके से उठे और दरवाजा पटक के पैर पटकते हुए बाहर निकल गए और उसकी आंखों से ओझल हो गए। क्रोध से तमतमाई पंडिताइन ने दरवाजा बंद किया और जाके पलंग पे बैठ के रोने लगी। दोनों लड़के चुप कर आने लगे कि माँ, हम साथ हैं, देखा जाएगा क्या होता है, और ऐसे काम ना चलेगा। अगर ऐसे रोगी तो जब तुमने प्रण कर ही लिया है खुद संभालने का सब, तो हम तुम्हारे साथ हैं। और परेशान ना हो, सच की जीत होती है, ईश्वर हमारे साथ है, उसको उसके कर्म की सजा मिलेगी। तुम धीरज से और समझ से काम लो, इस समय रोने का समय नहीं है। आंखें खोलो और सामने देखो क्या करना है। पंटाइन को बच्चों की बात से कुछ संतावना मिली। उधर सत्यनारायण घर पहुंचे और घर जाते ही उसके बच्चे दोनों सामने पड़े। बिना मतलब में, बिना किसी बात पे उनको पीट दिया। अंदर घर के प्रवेश किया तो पत्नी को झटक दिया। माँ सामने आई तो माँ से लड़ने लगे, अपने कमरे में चले गए, क्योंकि जो अपमान उन्होंने सहा था और जो उनके हाथ से सब कुछ निकला जा रहा था, उससे वो बहुत विचलित होके अपने दिल को समझा ना पा रहे थे। बार बार पंडिताइन के शब्द कानों में गूंज रहे थे, जहर की तरह उनके दिल में उतर रहे थे, लेकिन वो गुस्सा कैसे किस पर उतारते, कैसे कहते कि मैं इतना बड़ा कपट जो मैंने किया था उसका राज खुल गया, आज मैं शर्मिंदा होकर आया हूँ। ये सब बातें किसी को बताने की ना थी, इसलिए चुपचाप पड़े रहे और सोचने लगे, समझने लगे कि अब आगे क्या करना है। उधर पंडिताइन ने मुकदमे की तैयारी शुरू कर दी। कुछ संभ्रांत लोगों को बुलाया पंडिताइन ने और अपनी बात सामने रखी कि ये मसला है। सब लोग एक स्वर में बोले कि बहन जी, हम तो सब बात जानते हैं कि क्या सच है क्या गलत है, और बड़ी संख्या में दोनों गांव के लोग उसकी तरफ हैं, सत्यनारायण की तरफ, और उसके पास इतनी अकूत धन संपदा है कि वो किसी को भी खरीदने का दम रखता है। ना आप गवाह पेश कर सकती हैं, ना कोई सबूत, और वकील और जजों को खरीदने का भी उसके पास इतना दौलत है कि वो सबको खरीद सकता है, तो आपका क्या होगा। पंडिताइन ने शांत स्वर में जवाब दिया कि देखिए, मैं स्त्री हूँ, लेकिन मैं सच की राह पे चल रही हूँ, चाहे हारूं या जीतूं, लेकिन मैं पीछे ना हटूंगी। मुकदमा तो मैं करूंगी, लड़ाई भी लड़ूंगी। आखिर में अगर हार भी जाऊं तो मुझे इस बात का अफसोस ना रहेगा कि मैंने कुछ किया नहीं, इस मसले पर चुपचाप बैठी रही।
इस तरह से दृढ़ निश्चय के साथ उस स्त्री की बातें जब सबने सुनी तो उन्होंने कहा कि गौर से सोचिए, आपके पास कोई ऐसा सबूत है जो आप अदालत में दिखा सकें। पंटाइन बोली कि दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईश्वरीय न्याय। इससे पहले कि वो कुछ कागजों में रद्दोबदल करता, तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि दफ्तर में वो सब कागज़ मौजूद हैं और उसकी दफ्तर की जो कुंजियां हैं तालों की, वो मैंने उससे छीन ली हैं। तो हो सकता है कि वहाँ जो बही खाते, रजिस्ट्री वगैरह रखी हैं, जो भी कागजात हैं, उनसे काम लिया जा सके सबूत के तौर पे। लेकिन कुछ लोग ये बोले कि मालकिन, ऐसा तो नहीं कि ये ख़ास चीज़ें उसने अपने पास अपने घर में रख रखी हों। पंटाइन बोली, देखा जाएगा, जो भी होगा। अब हमें सिर्फ ईश्वर का सहारा है और आप जैसे कुछ लोग अगर हमारे साथ रहें तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़ाई लड़ी जाएगी, चाहे हार हो या जीत। ये सब बातें करके पंटाइन ने उन लोग को समझाया और घर भेज दिया और मुकदमा जारी करने के लिए अगले दिन कचहरी में पहुंच गई। वहाँ सत्यनारायण के खिलाफ गबन का और दूसरे मामलों का मुकदमा जारी हुआ। इस तरह से उनकी तारीखों पे तारीखें पड़ने लगी। दोनों लोग अपनी अपनी बात रख के जजों को अपने अपने किस्से बताते, कहाँ कैसे क्या हुआ। एक बार की बात है, जब पंटाइन ने कागजों का जिक्र किया सबूत के लिए, तो जज ने कहा अगली तारीख पे लेके आना, सब हम देखेंगे क्या मामला है। क्योंकि गवाह तो मुकर चुके थे, वो खरीदे जा चुके थे, इसलिए पंटाइन को बस एक आस दिखाई दी। घर आके पंटाइन तो चैन से सो गई अगली तारीख के लिए कि हम यहाँ से बही खाते निकाल के उनके सामने पेश कर देंगे जो भी हमें मिलेगा। उधर सत्यनारायण बहुत विचलित हो गए कि अब तो सबूत पकड़ा जाएगा, अब मैं क्या करूं। तरह तरह की तरकीबें सोची, रात भर सो ना पाया। जो कुछ करना था आज ही रात करना था। कहने को तो एक हफ्ते बाद की तारीख थी, लेकिन कुछ किसी को शक ना हो जाए या कोई और काम जल्दबाजी में ना कर बैठे, इससे पहले ही मैं सब काम कर दूं। उसने सोचा कि ऐसा ना करें, एक दिया जलाई का ही काम है, बस उसको जला के माचिस से और ऑफिस में फेंक दिया जाए किसी ओखले से या जो भी छोटा कोई छेद हो या दरवाजे के नीचे से, किवाड़ के नीचे से, तो सारे ऑफिस में आग लग जाए और वो सब सबूत मिट जाएं। फिर उसने सोचा अगर ऐसा किया तो आग की चपेट में ऑफिस के साथ साथ दूसरे हिस्से भी आएंगे, कोई बड़ा कांड हो गया तो मुझ पे ही शक जाएगा। इसलिए उसने ये वाला विचार कैंसिल कर दिया। फिर दूसरी बात सोचने लगा कि क्या करा जाए। उसके दिमाग में ये बात आई कि डुप्लीकेट कुंजियों से उन तालों को खोल के और सारे बही खाते वहाँ से गायब कर दिए जाएं। ये सही रहेगा, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और इतने कागजात रखे हुए हैं तो उस ढेर से अगर कुछ कम भी हो जाएगा तो कुछ ना पता चलेगा कि क्या कम हुआ क्या नहीं हुआ। पंटाइन तो वहाँ जाती नहीं है, सब ढूंढते रहेंगे, किसी को कुछ मिलेगा नहीं। उसको ये विचार सही लगा। दूसरे दिन बाजार गया और ढेर सारी डुप्लीकेट चाबियाँ बनवाई और उस गुच्छे को लेकर घर लौट आया। इस तरह सारा दिन उसी मसले पे विचार करता रहा और रात होने पर रात के सन्नाटे का और गहराने का इंतज़ार करता रहा। जब घर के सब लोग सो गए और सब तरफ साएं साएं बोलने लगा सन्नाटा, तो वो धीरे से उठा चरपाई से और पैर दबा के घर के किवाड़ खोले। एक नज़र पीछे मुड़ के देखा कि कोई
घर का इंसान जगह तो नहीं है, क्योंकि उसके घर में उसकी माँ और उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। बस ये 4 प्राणी थे, तो आश्वस्त हो गया, क्योंकि घर में भी सब सो रहे थे, सन्नाटा छाया था। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईश्वरीय न्याय। धीरे से उसने घर के किवाड़ उड़काए और निकल गया एक और चाल चलने के लिए। धीरे धीरे पंटाइन का घर करीब आ रहा था। सीधा जाके ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचा, छिपता छिपाता, और कुंजियां मिलानी शुरू करी तालों से। आखिर एक कुंजी से ताला खुल गया। ताला खोल के वो धीरे से ऑफिस के अंदर घुसा और दिया सलाई जलाई, और दिया सलाई जला जला के उसने सारे दस्तावेज अपने कंधे पे पड़े अंगोछे में लपेटे और उन्हें बांध के पुलंदे में आश्वस्त होकर धीरे से दरवाज़ा भेड़ के और गंगा के तरफ चल पड़ा, जहाँ गंगा नदी बहती थी दोनों गांव के बीच में। वहां पहुंच के गंगा नदी के किनारे खड़ा होके देखने लगा। हलचल हो रही थी लहरों में। उसने जोर से पूरी ताकत से वो पुलिंदा गंगा नदी में फेंक दिया, और उसी टाइम जोर से आवाज़ हुई उस पुलिंदे की पानी में जाने की। इसके बाद धीरे धीरे वो पुलिंदा गायब हो गया, और वो खड़ा देखता रहा सत्यनारायण आश्वस्त होकर, और अपनी विजय पर मन ही मन हंसता हुआ घर लौट आया और धीरे से पैर दबा के घर के अंदर घुसा और जाके चरपाई पे सो गया। किसी को ना पता चला कि वो क्या करके आया है, क्या नहीं। अगली तारीख पर पंटाइन ने जो कुछ भी बही खाते वहाँ देखे, सब बाशिंदों से उठवा के कचहरी तक लाई, जज के सामने पेश हुआ। जज ने कहा, इनमें से तो कोई कागजात आपके मुकदमे से संबंधित नहीं है, ना इसमें कहीं कोई रजिस्ट्री का कागज़ दिखाई देता है, और ना इसमें कोई गबन की बात दिखाई देती है। इसमें कोई हेर फेर दिखाई नहीं देता, तो सत्यनारायण के खिलाफ क्या केस बनाए? कोई गवाह भी नहीं है, ऐसा आपने देखा है। सब आपके खिलाफ बोल रहे हैं कि वो तो बहुत सज्जन पुरुष है, ईमानदार पुरुष है, इनके फैमिली में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, कभी पंडित जी ने ऊंची आवाज़ में इनसे बात ना की, शक ना किया, और आपके ऊपर ही इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि आपने ये सब किया जो पंडित जी ने नहीं किया। शक का कोई आधार भी होता है। इस तरह से जज ने दलीलें दी, और आखिर में बोले कि अब इसका फैसला अगली तारीख पे फाइनल हो जाएगा कि आप दोनों के लिए क्या फैसला हुआ है। भरे मन से पंटाइन उठी, अपने घर की तरफ चल दी। वो समझ ना पाई कि ये ऑफिस तो मैंने कुंजी लेने के बाद खोला ही नहीं था। आखिर क्या हुआ? वो कागज़ कहाँ हुए? क्या सत्यनारायण ने पहले ही अपने पास रख लिए थे? क्या उसको पता था कि मैं गमन का अचानक उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दूंगी, उसको पकड़ लूंगी कि वो हमारे साथ क्या कर रहा है? ये तो मैंने अचानक किया था। फिर वो कागज़ क्या हुए? उन्होंने अपने दिल को ये कह के समझा लिया कि शायद जब वो इतना कपट कर सकता है, तो इतना चालाक आदमी उन इतने ज़रूरी कागज़ों को यहाँ रखेगा ही क्यों? शायद उसने वो अपने घर पे अपने पास रख रखे हों, या किसी के पास रखवा दिए हों, क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा कपटी आदमी था, तो वो यहाँ क्यों रखता उसे? इस तरह से उसने अपने दिल को समझा लिया। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। अब पंटाइन को सिर्फ ईश्वर का सहारा था, क्योंकि अब उनके पास सत्यनारायण के खिलाफ कोई सबूत ना था। सिर्फ उनका दिल जानता था कि उसने गमन किया है, उनके साथ 420 करी है और सारा धन हड़प लिया है, गांव हड़प लिया है, कितना नुकसान पहुंचाया है, और उनके दिल को भी दुखाया है। गांव के बहुत से लोग, ज़्यादातर
उसकी बात को जान चुके थे कि सत्यनारायण ही असली गुनहगार है। किसी की हिम्मत ना थी, क्योंकि उसका इतना रुतबा हो चुका था दोनों गांव में कि उसके इशारे पे कोई भी, उसके जो गुर्गे थे वो कुछ भी कर गुजरते। इसलिए इस भय से कोई सामने ना आया, ना मुंह खोला। सब उस तारीख का इंतज़ार करते रहे। सबको मालूम था सत्यनारायण की जीत होगी। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की ज़ुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी, ईश्वरीय न्याय। कोई कुछ नहीं बोला, बस उस तारीख का इंतज़ार करते रहे। आखिर वो तारीख करीब आई और निश्चित समय पे आज आखिरी फैसला होना था। पूरा हॉल, कचहरी सब खचाखच भरा था। सारे दोनों गांव के बाशिंदे भी उस सुनवाई को सुनने आए थे, फैसले को सुनने आए थे। और सारे रईस, सारे सम्भ्रांत लोग, ठसाठस कचहरी भरी थी और पंटाइन बैठी थी एक तरफ और एक तरफ सत्यनारायण। जज खड़े हुए अचानक। उन्होंने सारे मसले पर विचार विमर्श सबको सुनाए कि ऐसे ऐसे मसला हुआ, ऐसे ऐसे केस मेरे सामने आया, ये मुकदमा इन्होंने सत्यनारायण के खिलाफ लिखवाया और ये कार्रवाई हुई। इसके बाद ये सार निकलता है, मैं ये फैसला देता हूँ कि सत्यनारायण के खिलाफ कोई केस नहीं बनता। इसलिए इस केस को जड़ से खारिज किया जाता है। दोनों पक्ष अपने अपने सारे खर्चों को खुद ही वहन कर लें। ऐसा करके उन्होंने फैसले पे सिग्नेचर किए और अपनी कलम तोड़ दी। जैसे ही वो जाने के लिए उठे, वैसे ही पंटाइन उठ के खड़ी हो गई और जोर से बोली, जो जहाँ था वहीं रुक गया पंटाइन की आवाज़ सुनकर, कि जज साहब, आपका इंसाफ मुझे मंजूर है और आपकी अगर इजाज़त हो तो फैसला हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि मुझे थोड़ा सा मौका दिया जाए कि मैं आप सबके सामने, क्योंकि यहाँ गांव के सभी लोग ज़्यादातर जमा हैं और आप लोग भी मौजूद हैं, सबकी मौजूदगी में एक सवाल सिर्फ मुझे सत्यनारायण से करने की इजाज़त दी जाए। मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लूँगी साहब, मुझ पर इतनी कृपा कर लीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। आंखों में आंसू भर के जब वो बोली तो जज साहब वापस आकर कुर्सी पे बैठ गए अपनी, और दया के भाव उनके चेहरे पे उमड़ आए। तुरंत बोले, आज्ञा है, बोलिए पंटाइन जी, आपको क्या कहना है। दोनों अपने अपने कटघरे में आके खड़े हो गए और पंटाइन ने सत्यनारायण से कहा, सत्यनारायण जी, दोनों गांव, उनमें जितनी भी धन संपदा है, जो कुछ भी आपके पास है, वो सब आपका है। मेरा रत्ती भर भी नहीं, ना मुझे अब वापस कुछ चाहिए। सबूत बताते हैं कि वो आप ही का है सब कुछ। लेकिन बस मेरा एक सवाल का आप जवाब देते जाएं, फिर कभी जिंदगी में आपसे सामना न करूंगी। सत्यनारायण के दिल में कुछ हलचल सी हुई। जो खुशी हो रही थी उसको मुकदमा जीतने की, उसका दिल धड़कने लगा। ये औरत अब आखिरी समय पे क्या पूछना चाहती है। दिल घबराने लगा अंदर ही अंदर, ऐसा क्या है। और सब सांस रोक के उस औरत के सवाल का इंतजार करने लगे जो सत्यनारायण से पूछा जाना था। ठुकराइन बोली कि सत्यनारायण जी, ये बताइए कि मैंने पहले ही कह दिया है कि जो कुछ भी खेत खलियान, अकूत धन संपदा, जो कुछ भी जिस भी तरह से पैसा जहाँ से भी आता है, वो सब आपका, दोनों गांव आपके। लेकिन आप एक बार दिल पर अपने हाथ रख के ये कह दीजिए कि सचमुच में ये सब चीज़ें आपकी हैं
या मेरी। अदालत में गहन सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें सत्यनारायण पे थी। सत्यनारायण लोभ से एकदम विचलित थे कि मैं अगर कह देता हूं कि आपका, तो मेरे हाथ से सारी चीजें निकल जाएंगी और मैं सड़क पे आ जाऊंगा। मेरे साथ क्या व्यवहार हो सारी जनता का और अदालत का, ये तो बात की बात है। और मैं एक तरह से भरी थाली पे लात मार दूंगा। मैं ऐसा कभी ना करूंगा। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईश्वरीय न्याय। फिर अंतरात्मा से आवाज आई, सत्यनारायण, इस समय इस प्रश्न का पंटाइन के पूछे जाने से और अदालत के वापस अपने स्थान ग्रहण कर लेने से तुमको समझ जाना चाहिए कि अब झूठ बोलना तुम्हारे लिए सही नहीं है। कह दो कि ये सब पंटाइन जी आपका है। फिर दिमाग से आवाज आई कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मार। अच्छा खासा रसूख है तेरा, रईस लोग तुझे पूछते हैं, सभाओं में तेरी इज्जत है, सब जगह तुझे बुलाया जाता है। अपनी इज्जत को बर्बाद न कर। देख, तेरे हक में फैसला हुआ है, अब तेरी इज्जत और बढ़ जाएगी, तेरा धन और बढ़ जाएगा, तेरा मान सम्मान और बढ़ जाएगा। लेकिन अंतरात्मा के किसी कोने से आवाज आई कि नहीं, ये गलत है। किसी के आंसू पे, किसी की आहों पे, किसी के साथ धोखा करके इस तरह से तेरा ये करना ठीक नहीं है। धोखा धोखा ही होता है। ऐसा ना हो कि ईश्वर तुझे इतना बुरा बदला दे कि जो ये स्त्री के साथ हुआ है उससे बुरा तेरे साथ हो। यही सब बातें सोच के उसका दिल दहल गया। अपने छोटे बच्चों का चेहरा आंखों में आ गया, अपनी पत्नी का, जो कि एक बेंच पे बैठी रो रही थी उसके कारनामों की वजह से, जबकि वो जानती थी कि ये सब पंटाइन के लगाए इल्ज़ाम सही थे, लेकिन वो बेबस थी, वो क्या करती। और फिर माँ का चेहरा देखा, वो भी पत्नी की बगल में बैठी रो रही थी और ऐसी आंखों से देख रही थी सत्यनारायण की तरफ, मानो कह रही हूँ कि सत्यनारायण, एक बार सच कह दो, तुम मेरी कोख से जन्म लिए हो, प्लीज़ एक बार सच कह दो। हमें ऐसी धन संपदा ना चाहिए। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं गंगा में डूब मरूंगी। पत्नी की तरफ फिर देखा तो लगा कि अब पत्नी घर छोड़ के चली जाएगी बच्चों को लेके। यही सब ख्याल आके उसका दिल दहल गया। उसने सोचा कि नहीं, मैं अपनी आत्मा की आवाज़ सुनूंगा। अब चाहे मुझे जेल हो या मुझे कोई नकारे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। उसको गुमान हो गया कि पब्लिक, जनता, गांव वाले, ये रईस और एक तरफ से जज भी इस सच्चाई को जानते हैं कि सच क्या है। लेकिन सबूत ना होने से सब मामला मेरी तरफ चला गया। मैं इस औरत के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। आज मैं सच बता दूंगा। इस तरह से उसके मन से ये निकला कि सच कह दे। जज साहब ने उसको खामोश देखा तो अपनी सीट पे से ही आवाज दी, सत्यनारायण। ठकुराइन ने कुछ पूछा है, जवाब दो। सत्यनारायण ने चेहरा ऊपर किया, ठकुराइन की आंखों में आंखें डाल के बोले, आपका। इतना कहना था कि लोगों ने अदालत में जय जयकार करना शुरू कर दी। सत्य की जय हो, ईश्वरीय न्याय की जय हो, सत्यनारायण तुम्हारी भी जय हो, तुमने सच बोला। और जज भी खड़े होकर ताली बजाने लगे। सारे वकील ताज्जुब से और हैरानी से सत्यनारायण का मुंह देखने लगे। पत्नी और बच्चे दौड़ के आए और लिपट गए सत्यनारायण से। माँ ने कहा, तुमने मेरी लाज रख ली। पत्नी ने कहा, मुझे गर्व है आप पे
कि आपने जो कुछ भी पाप किए आज वो सब धुल गए। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईश्वरीय न्याय। और पंटाइन जो कि वहाँ रो रही थी खड़ी, धीरे से कटघरे से निकलकर सत्यनारायण के पास आई और बहुत शुक्रगुजार उनकी हुई कि सत्यनारायण जी, जो कुछ भी आपने कहा सिर्फ मैं ये देखना चाहती थी कि आपके अंदर इतनी चीज़ों को पाके भी जो इंसान बैठा हुआ है आपके अंदर वो जिंदा है कि नहीं। मुझे यकीन हो गया कि कहीं आपके अंदर बैठा हुआ इंसान जिंदा था और जीत उसी इंसान की वजह से मेरी हुई। लेकिन सत्यनारायण जी, किसी भी तरह आपका दिल दुखाने की मंशा मेरी न थी। ये मेरी जीत नहीं, सचमुच में आपकी जीत है, ईश्वरीय न्याय की जीत है। आप यकीन कीजिए, जो कुछ भी आपके पास मौजूद है मेरा, मैं उसमें से एक कौड़ी भी आपसे ना लूँगी। और मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने सच बोला और जज से भी ये रिक्वेस्ट की कि अब ये किस्सा यहीं ख़त्म किया जाए। मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है, चाहे आप मुझसे लिख के ले लीजिए और इनको मान सम्मान के साथ वापस घर भेजा जाए और ये किसी सज़ा के हकदार नहीं। इस तरह से सब लोग बहुत पंटाइन की और सत्यनारायण की तारीफ करते हुए घर लौट गए। दूसरे ही दिन पंटाइन ने कुछ लोगों को भेज के सत्यनारायण को अपने घर बुलाया। सत्यनारायण अकेले आने की हिम्मत ना कर सके, शर्मिंदा थे अपने कारनामों की वजह से और पंटाइन की दरिया दिली की वजह से पानी पानी हुए जा रहे थे। सामना करने में हिम्मत ना हो रही थी कि जिस औरत का इतना बुरा किया वही औरत ने मुझे बख्श दिया और कितना मान सम्मान दिया, मेरी सज़ा भी ख़त्म करवा दी, सारे मामले ख़त्म करवा दिए, एक कौड़ी वापस लेने के लिए भी राज़ी नहीं है। ये कितनी अच्छी औरत है। लेकिन ग्लानि से उनका रोम रोम बहुत ज़्यादा घायल था। वो अकेले जाने की हिम्मत ना जुटा पाए तो अपने पत्नी बच्चों के साथ, माँ के साथ उनके घर पहुँचे। हिम्मत करके उनके सामने बैठे, नमस्कार किया। पंटाइन ने कहा, सत्यनारायण जी, आप मेरे पति के छोटे भाई के रूप में पहले भी थे, आज भी और हमेशा रहोगे। और किसी भी बात की आप अब दिल से विचार सब निकाल दीजिए, जो हुआ उसे भूल जाइए। और जो चाबियों का गुच्छा था वो तुरंत सत्यनारायण जी के हाथ में थमा दिया कि ये आपकी अमानत है और रहेगा। और बस मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है, सब कुछ आपका है। अगर आप कर सकें तो मेरे स्वर्गीय पिता की सिर्फ इच्छा पूरी कर दीजिए कि गंगा के किनारे जो गांव है उसमें जो चीज़ें वो बनवाने कह गए थे बस वो बनवा दीजिए, बाकी मुझे एक पाई ना दीजिए। मैं ऐसे ही अपने बच्चों के साथ रह लूँगी। दोनों लोग अपने अपनी जगह बैठे रो रहे थे। कोई भी इंसान ऐसा ना था जो वहाँ खड़ा था जो ना रो रहा हो। इन लोग के रिश्ते पहले से ज़्यादा प्रगाढ़ हो गए थे, पर जो कुछ भी सत्यनारायण ने किया था वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा था। और कितना भी वो माफ़ कर रही थी लेकिन उनसे आंखें मिलाने की हिम्मत ना थी। धीरे से बोला, मालकिन मुझे क्षमा कर दीजिए, आज के बाद मैं कभी भी कोई गलत विचार अपने मन में नहीं लाऊंगा। और अपने दोनों बच्चों के सिर पे हाथ रख के कसम खाई कि मैं इनका मरा मुँह देखूं अगर जो है कभी ऐसा विचार अपने मन में लाऊं। आज से सत्यनारायण बदल चुका है, पुराना सत्यनारायण मर गया। और जो ईश्वरीय न्याय है जिसने मेरे हृदय को झिंझोड़ दिया और साक्षात आके मेरे हृदय में आपके लिए सच बोलने को मजबूर किया, आज मैं उसी ईश्वर की कसम खा के कहता हूँ कि आपके साथ कोई दगा ना करूँगा
और स्वर्गीय पंडित जी की हर इच्छा को पूरी करूँगा। धीरे धीरे उसने वो सब वचन पूरे किए और आज भी गंगा के किनारे जो घाट बने हैं, मंदिर बने हैं और बाग बगीचे हैं, वो सब सत्यनारायण जी के द्वारा बनवाए गए हैं पंडित जी की याद में। और जो रुतबा उनका पहले था वो उनको दोबारा मिल चुका था। इस तरह से दोनों परिवार फिर से सुखपूर्वक दोनों गांव को संभालने भी लगे और खुश रहने लगे। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की जुबानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईश्वरीय न्याय। साथियों, इस कहानी से हम सबको कितनी अच्छी नसीहत मिलती है कि किसी की भी कितनी भी अच्छी चीज़ हो, हमें अपना ईमान नहीं खराब करना चाहिए और किसी के साथ कपट नहीं करना चाहिए, किसी के विश्वास को धोखा नहीं देना चाहिए। विश्वासघात बहुत बुरी चीज़ होती है। अगर एक बार भरोसा उठ जाता है किसी के ऊपर तो फिर दोबारा पंटाइन जैसी दरिया दिली कोई नहीं दिखा सकता। वो तो पहले गुजरे ज़माने की बात है। इसलिए हम सब ये नसीहत ले तो सकते हैं कि अगर किसी ने हम पे अति विश्वास किया है या वो उस काम करने में असमर्थ है और हमको सौंप दिया है विश्वास की तरफ, तो हम उसको बहुत अच्छी तरह से निभाएं, हृदयहीनता ना दिखाएं, लोभ ना करें, लालच ना करें और किसी ऐसे गुनाह को ना करें जिसके लिए फिर हमें ज़िंदगी भर शर्मिंदा होना पड़े, समाज में शर्मिंदा होना पड़े और तो और हम अपने घर वालों की नज़र में गिर जाएं और हमारी अंतर आत्मा हम ही को कोसने लगे। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है। तो साथियों, बस इस कहानी को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और अगर सचमुच में आपको ये कहानी अच्छी लगी, आपके दिल को छुई है, तो इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी विचार आपके मन में आए हों इसको लेके वो ज़रूर मैसेज बॉक्स में जाकर ऐड करें। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है, आप सबके लिए हमेशा खुश रहें, सबके हृदय में रहें, सबके विश्वास को जीतें और सबके विश्वास को बनाए रखें। जिसने भी जिस बात के लिए भी आप पे भरोसा रखा है उसको कायम रखें। उसके हृदय में जगह पाने के लिए एक यही रास्ता है कि आप उसके विश्वास को हमेशा बनाए रखें और उन उम्मीदों पे खरा उतर के दिखाएं जो उम्मीदें आपसे दूसरों ने लगा रखी हैं, चाहे वो माँ बाप हों, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे रिलेशन में कोई भी हो या आपके दोस्त हों। कसौटी पे खरा उतरना बहुत बड़ी बात होती है और उन पे खरा उतरने के लिए बहुत सी बातें ऐसी भी होती हैं जो सामने होती हैं। कभी कभी हम लालच में पड़ जाते हैं, कभी कभी कुछ और ऐसी आजमाइशें हमें घेर लेती हैं जिनमें हम बहक जाते हैं। हमें ये नहीं करना है। ईश्वर ने हमको भी ताकत दी है अपने आप पे कंट्रोल रखने की और जो हमारे पास है उस पे गुजारा करने की। तो हम किसी भी चीज़ का, किसी की अमानत का लालच ना करेंगे और सबके साथ बहुत अच्छी तरह ईमानदारी से और सबके दिल को जीत के रहेंगे। इसी के साथ मैं अगली कहानी तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ साथियों। फिर मिलेंगे। आपकी अपनी जैस्मीन। धन्यवाद। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।